जाता है, केवल वही दिखाई देता है, फिर यह निर्विचार हो जाती है ना। ठीक है। हाँ, अध्यात्म प्रसाद ये है कि जब निर्विचार समापत्ति, मतलब पूरी तरह से उन्नत निर्विचार समापत्ति जब उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है, तब योगी को जो है अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। मतलब एकदम उन्नत अवस्था, जैसे कि उन्नति क्या कहा जाता है, जैसे विकास, एकदम विकास की चरम अवस्था, मतलब उसका साक्षात्कार कर लेता है कि परमात्मा बस अब अनुभूत होने लगा, सर्वरक्षक है परमात्मा, दिखने लगा उसको। जैसे मान लीजिए कि आम है, तो आम कच्चा रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसमें गुठली आती है, फिर थोड़ा और परिपक्व होता है, और फिर जब समय बढ़ने लगता है तो फिर पकने लगता है, फिर पक करके पीला होने लगता है, फिर थोड़ा लाल होता है, फिर पीला होता है, और डाल से एकदम पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, फिर जो है डाल से टूट करके अपने आप गिर जाता है। यही उसकी उन्नत अवस्था होती है। क्लियर हुआ? हाँ, दोनों एक ही चीज से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ये उन्नत होने से प्राप्त होती है, और एक जो है किससे प्राप्त होती है? उसकी प्रवीणता से, दृढ़ता से, मतलब उसमें आप बने रहने से। आप कुछ होता है कि आप कुछ, जैसे कि प्रकाश मिल रहा है फिर छोड़ दे रहे हो, फिर मतलब तेल धारा गिर रही है टूट जा रही है, गिर रही है टूट जा रही है, तो फिर नहीं होगा। लगातार गिरती रहे, दृढ़ बने रहें, स्थिर बने रहें, तो जो है ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। मतलब उसमें स्थिरता आपकी कायम रहे। ठीक है, समापत्ति में आपकी स्थिरता जब कायम रहेगी, तब वो चीज प्राप्त होगा आपको, अध्यात्म ऋतंभरा बुद्धि। अब उसको छोड़ दोगे ना, जैसे कि आज किया फिर छोड़ दोगे, तो ये फिर आप जो है अध्यात्म प्रसाद पे ही अटके रह जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आध्यात्मिक ज्ञान, विशेष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसे उसे ही आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को। जो जो ज्ञान आप पढ़ रहे हो ना, इससे कुछ उच्चतम स्तर का ज्ञान होता है। जो सामान्य व्यक्ति जानते हैं उससे आप विशेष हो जाते हैं, यही विशेष ज्ञान होता है। जो आपकी दृष्टि होती है वह संसार की दृष्टि नहीं होती है। आपकी दृष्टि बदल जाती है, संसार की दृष्टि वही की वही रहती है। आप किसी व्यक्ति को देखोगे तो उसके रूप को देखोगे, उसके चेहरे को देखोगे, आप सोचोगे कि कौन सा ये फेशियल करवा के आई है, आप तो यही देखोगे। आप किसी औरत को देखती हो तो क्या सोचती हो कि पता नहीं कौन सा ब्यूटी पार्लर, कौन सी ब्यूटी पार्लर में गई थी और कौन सा फेशियल करा के आई है, ये पता करना पड़ेगा, बहुत अच्छी की है ये। ठीक है, तो आप ऐसे देखोगे उसको। परंतु एक दूसरे व्यक्ति को वहां पे उस स्त्री के पास खड़ा कर दो, तो वह देखेगा तो कहेगा कि ये तो एक इसके भीतर आत्मा है, बाकी शरीर चमड़ी दिख रही है इसकी। ये तो ये तो समझिए कि बहुत निम्न कोटि की बात है। मतलब ये तो योगी जो है इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ता है। वो तो, ये समापत्ति का तात्पर्य है कि वो तो विभूतिपाद में बहुत सी सिद्धियां आएंगी, वो सिद्धियों का विषय है वो। इसमें केवल यही होता है कि आप समापत्ति को उन्नत अवस्था में करो, आगे बढ़ाओ उसे, ऊंचाइयां दो उसे आप। कि आप जो है सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करो, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर जो है उसको दृढ़ करो, मतलब फिर समापत्ति को दृढ़ करो आप, और दृढ़ करने के बाद विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त करो, ऋतंभरा बुद्धि, जो केवल सत्य को धारण करती है। और जब ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त होती है तो ही व्यक्ति जो है असंप्रजात समाधि की तरफ जा पाता है।
ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि में उतरने के लिए ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त होना जरूरी है, और वही विवेक होता है, उसी को कहते हैं कि वहीं पे व्यक्ति जब ये प्राप्त हो जाता है तब जाकर के शुद्ध आत्मा का व्यक्ति साक्षात्कार करता है, और उसी विवेक से जो है व्यक्ति परमात्मा का भी साक्षात्कार करता है, उसी बुद्धि से। ठीक है। समापत्ति को दृढ़ करिए। अभी ध्यान का विषय है, समापत्ति का ध्यान जब करवाएंगे कभी तो बताएंगे आपको। चारों समापत्तियों का हम ध्यान करवाएंगे। चारों समापत्तियां बहुत महत्वपूर्ण समापत्तियां हैं, और इसमें समय लगेगा, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इसमें लगना पड़ता है, इस गहराइयों में उतरना पड़ेगा। अभी और आप लोगों को थोड़ा ज्ञान हो जाए कि मेरी बातें नहीं तो फिर हवा में उठेगी, फिर बोलेंगे क्या, कौन सा ध्यान करवा रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये, कौन सा ध्यान, किस पेड़ खजूर की बात कर रहे हैं ये, फिर नहीं वो समझ में आएगा आपको। थोड़ा और ज्ञान हो जाए तब जो है इसका ध्यान करने में आप लोगों को आनंद आएगा। अब जिसको ज्ञान नहीं रहता है उस व्यक्ति के लिए फिर लगता है कि ये तो इसमें अब कुछ नज़ारा बता ही नहीं रहे हैं कि कुछ देखें हम इसमें। ठीक है, ये तो प्रकृति की, आत्मा की, जीवात्मा की, इंद्रियों की बात करें, हमसे क्या लेना देना इसका है। फिर आप ऐसी बातें करोगे। फिर जब इस ध्यान को, जब आप ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, तब इंद्रियों को समझता है, आत्मा को समझता है, सत्र स्तंभ को समझता है, गुणों को समझता है, वृत्तियों को समझता है, उस व्यक्ति को ध्यान फिर कराया जा सकता है। जो इस चीज़ को जानता ही नहीं है फिर वो ध्यान कैसे करेगा, और बिना इसके तरफ जाए हुए ध्यान ही हो नहीं पाता है। मैं वो ध्यान नहीं कराता हूँ, मैं वो ध्यान कराता हूँ जिससे कि आप आगे जाओ। आजकल जितने हैं सब नचाने वाले ध्यान है, आपको संसार के असत्य के मार्ग पे जो लेके जाए, यानी कि आप ऋतंभरा प्रज्ञा से विचलित हो जाओ, संसार के तरफ जाओ, यही आजकल ध्यान चलता है। सांसारिकता में डूबोने वाला ध्यान ज़्यादा चलता है, संसार से ऊपर ले जाने वाला ध्यान भारत में नहीं होता है। बहुत कम संस्थाएं हैं जो कराती हैं, नहीं तो केवल आपके ही भाव में, आपके ही संस्कारों में बहुत से ऐसे ध्यान हैं जो करवाया जाता है कि उसी में आप डूबे रहो और उसी में से कभी निकल नहीं पाओ, और बाहर आओ तो अनुभूत करके बताओ कि बड़ा मज़ा आया। मज़ा किसको आता है बताइए? आप लोग मज़ा शब्द बोलते हैं ना, ये मज़ा किसको आता है? आप लोग बोल रहे होंगे कई बार, दिन भर में कई बार बोलते हो कि बड़ा मज़ा आया। मज़ा किसको होता है बताएंगे आप लोग? इंद्रियों को है। तो मजा जो शब्द है वो बस इंद्रियों को, इंद्रियां क्या है? जड़ हैं। इंद्रियां क्या है? जड़ हैं। तो जड़ पदार्थों से, जड़ पदार्थों को ही मजा दे रहे हो, कहते हो कि मजा दिया। मजा इसको थोड़ी कहते हैं। और एक और मजा होता है, वो कौन सा मजा होता है? एक और मजा होता है जो बस उसको केवल योगी ही लेता है, और इंद्रियों के मजा को पूरी दुनिया लेती है। ठीक है, इंद्रियों के मजे को पूरी दुनिया ग्रहण करती है, पूरी दुनिया लेने का प्रयास करती है, और कहती है, और पूरा जीवन उसका लग जाता है कि बड़ी मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। उसी की स्मृति बन जाती है, इसी को राग कहते हैं। उसका राग लग जाता है उस मजे लिए हुए आनंद से। तो आजकल के ध्यान भी राग ही है, राग को बढ़ाने वाले हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मुक्त करने का साधन नहीं है। मैंने कल ही कहा था ना कि आप समापत्ति में जो ऋषियों ने बताया है, जब तक आप उसी पे नहीं टिकोगे तब तक आप नहीं मुक्त हो पाओगे। दूसरे बताए हुए रास्ते पे जाओगे तो फिर तो भटकोगे ही केवल आप। जन्म जन्मांतर में ऐसे आते रहोगे, मरते रहोगे, बस यही होगा, और कुछ उससे ऊपर नहीं होने वाला है। जो सत्य है वह बताने का प्रयास करते हैं, असत्य हमें नहीं बताना है, चाहे सफलता मिलती है नहीं मिलती है, परंतु चलेंगे सत्य की तरफ। ठीक है, यही सबके जीवन में ध्येय होना चाहिए, क्योंकि
आप दुनिया का वैभव, संसार का वैभव किसी को ठग करके, किसी को मूर्ख बना करके आप इस जन्म को नष्ट करते हो, अगले जन्म को भी नष्ट करते हो। आपके जैसा दरिद्र और आपके जैसा पापी दुनिया में फिर कोई दूसरा नहीं होगा। यदि आपने किसी के जीवन को बर्बाद कर दिया, किसी को गलत दिशा दे दिया, तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं होता है, क्योंकि आपने सीधे जो है परमात्मा के मार्ग से उसे वंचित किया है। ठीक है, जो आजकल के जितने लोग हैं परमात्मा के रास्ते से किसी को वंचित करता है, तो दुनिया में उससे बड़ा पापी कोई है ही नहीं। आजकल के बहुत लोग हैं ऐसे जो परमात्मा के रास्ते से लोगों को विचलित करके पैसा कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, वैभव इकट्ठा करते हैं, आश्रम बनाते हैं, लोग खड़ा करते हैं, बड़े बड़े लग्जरियस गाड़ी खरीदते हैं। नहीं, सत्य के मार्ग से यदि कुछ होता है तो उस पर अपना वैभव दिखाओ, अपना काम दिखाओ, असत्य के मार्ग से नहीं चलना है। और आप लोगों को भी मैं यही कहता हूँ कि सत्य के मार्ग में मिट जाने का है, परंतु असत्य को नहीं स्वीकार करना चाहिए। धर्म ही यही कहता है, योग भी यही कहता है, रितम भरा, सत्य का अवगमन करने वाली बुद्धि को का पालन करो। ऐसा आप लोग उसके अनुकूल भूमि बनाओ अपने शरीर में, अपने चित्त में, अपने बुद्धि में वैसी भूमि तैयार करो कि वो बुद्धि आप उतर सके आपके भीतर। वह बुद्धि तभी उतरेगी जब आप सत्यवादी रहोगे, सत्य का पालन करने वाले रहोगे। असत्यवादी व्यक्तियों के पास रितंबरा बुद्धि नहीं आती है। ठीक है, जी। पाप तो कितना पाप कर चुके होंगे आप। न करने योग्य जितने भी कार्य है वो सब पाप ही है, जो असत्य की तरफ लेके जाए, जो अधर्म की तरफ लेके जाए। ठीक है, वो पाप ही है। जैसे मैंने कहा आपको कि आप परमात्मा के रास्ते से किसी को वंचित कर देते हो तो ये पाप ही है। झूठ बोल देते हो किसी के सामने और झूठ बोल करके उसे ठग करके दूसरे रास्ते पे लेके जाते हो, तो ये क्या है? यही पाप है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, उसको मार देना, उसको दंडित कर देना, यही पाप है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दंड देना, मारना, उसको भ्रमित कर देना, ये सब पाप की कैटेगरी है। ये पाप ही है, इसी को पाप कहते हैं। और सबसे बड़ा है, मैंने जो बताया वही सबसे बड़ा पाप है कि किसी व्यक्ति की जीवन की दिशा को मत बदलो। जीवन को सही राह नहीं दिखा सको तो गलत रास्ता कभी मत दिखाओ। एक लोग मुझे कहे एक दिन कि ये सभी लोगों को आप ज्ञान दे रहे हो, सब ज्ञानी हो जाएंगे तब तो देश में बड़ा वो हो जाएगा। अरे ये जिस तरह से जी रहे हैं इनको वैसे ही जीने दो। कहाँ नाली के कीड़े छान रहे हो आप? मुझे ऐसे एक व्यक्ति ने कहा। तो मैंने कहा मेरा काम ही यही है, कम से कम ये भी तो काम आ रहा हूँ मैं, कम से कम नाली का कीड़े ही साफ करूँ। परमात्मा ने जब ऐसे ही स्वीकार किया है तो कम से कम वही काम करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारे लिए। तो फिर वो चुप हो गया व्यक्ति, फिर आज से बोलता नहीं है कुछ। फिर वो